चालाक मेंढक। एक चालाक मेंढक जो अपनी चालाकी से मौत के मुंह से भी बाहर आ निकला। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा, आपकी कहानी वाचक और स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी रोचक कहानी के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नदी में एक मोटा सा हरे रंग का मेंढक रहता था। मेंढक अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था, लेकिन एक बार दुर्भाग्य से वो नदी से निकलकर नरम नरम गरम गरम धूप का मजा लेने के लिए किनारे पर आ बैठा। तभी एक काले कौवे ने उसे झपटकर अपनी चोंच में पकड़ लिया। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन हाथ लगा है! मेंढक को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने पंख फैलाए और मेंढक को चोंच में दबाए वो उड़ चला, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां वो चैन से अपने भोजन का मजा ले सके। बेचारा मेंढक डर के मारे उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कौवे की चोंच में जकड़ा वो उड़ा चला जा रहा था आकाश में। वो जानता था कि आज उसका अंत निकट है, और ये भी कि अपने सदियों पुराने चालाक दुश्मन को हराना उसके बस की बात नहीं है। फिर भी उसने तय किया कि वो अकल से काम लेगा, हिम्मत नहीं हारेगा और कौवे को पता भी नहीं चलने देगा कि वो कितना डरा हुआ है। फिर हो सकता है दिमाग में कोई तरकीब ही आ जाए। कुछ देर उड़ने के बाद कौवा एक सुनसान अंधेरी गुफा के मुंह पर आकर बैठ गया। फिर आश्वस्त होकर काएं काएं करते हुए उसने मेंढक को अपने पंजों में जकड़ लिया, और जैसे ही उसकी नुकीली चोंच मेंढक की ओर बढ़ी, वैसे ही मेंढक जोर जोर से हंसने लगा। कौवा हैरान, वो मेंढक को फटी आंखों से देखने लगा। अरे मेंढक, तू इतना हंसता क्यों है? मालूम होता है तू शरीर से ही नहीं अकल से भी मोटा है। क्या तुझे पता नहीं तू मरने वाला है? मैं ही नहीं, तुम भी मरने वाले हो, मेंढक बोला। मेरे प्यारे दोस्त, इस गुफा में एक बहुत ही भयंकर सांप रहता है और शीघ्र ही तुम उसकी थाली में परोसे जाओगे। कौवा सुनकर घबरा गया और बिना वक्त गंवाए मेंढक को चोंच में दबाकर फिर से उड़ चला। कौवा बहुत ऊंचा उड़ा और आखिर में एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जा बैठा। एक बार फिर से वो मेंढक को खाने की तैयारी करने लगा, और इससे पहले कि वो मेंढक के सिर को अपनी चोंच का निशाना बनाता, मोटा मेंढक फिर से जोर जोर से हंस पड़ा। कौवा फिर रुक गया और अपने शिकार को गुस्से से देखने लगा। हाँ जी श्रीमान, ये बेवकूफ़ी की तरह क्यों हंस रहे हो? इस ऊंचे पेड़ पर तुम्हारा दोस्त सांप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मेरे दोस्त, सांप तो यहाँ कतई नहीं रहता, मेंढक बोला। लेकिन मेरी एक दोस्त है बिल्ली, वो ज़रूर यहाँ रहती है और उसे कौवों को खाना तो ख़ास तौर पर पसंद है। तुम्हें अपने भोजन के रूप में यहाँ देखकर तो उसकी बाँछें ही खिल जाएंगी। कौवा डर के मारे थरथर काँपने लगा। वो मेंढक को चोंच में दबाए एक बार फिर हवा में उड़ चला। अब तक कौवे का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। मेंढक को खाने की उसकी कोशिश 2 बार बेकार हो चुकी थी। वो जल्दी ही एक दूर दराज जगह पर जा बैठा, एक ऊंची पथरीली पहाड़ी के एक पुराने और उजाड़ मंदिर पर। मेंढक को पत्थरों पर रखते हुए कौवा तिरस्कार भरे स्वर में बोला, अरे मूर्ख मेंढक, चाहे जितना हंस ले, पर यहाँ तेरा कोई भी दोस्त तेरे प्राण बचाने नहीं आएगा। न सांप न बिल्ली, यहाँ कोई नहीं आता। तुझे बचाने वाला यहाँ तो और कोई है ही नहीं। अब मैं तुझे तसल्ली से और मज़े से खाऊंगा। लेकिन मेंढक एक बार फिर से हंस पड़ा, और इस दफ़ा तो कौवे का चेहरा देखने लायक था। हैरानी के मारे उसकी चोंच खुली की खुली रह गई। मौत के फरिश्ते तुम्हारे सर पे मंडरा रहे हैं और तुम फिर से हंस रहे हो, वो गुस्से से तिल मिलाकर बोला। तो मेंढक ने जवाब दिया, मौत के फरिश्ते तो तुम्हारे सर पे भी मंडरा रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसा है भाई कि तुम मुझे शिव मंदिर के ऊपर लेकर आए हो, और मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ।
वे तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो वो तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देंगे? नहीं, कभी नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा भी सर्वनाश होकर रहेगा। ये शब्द सुनकर कौवा बहुत निराश हो गया। मेंढक की बातें उसे इतनी सच्ची लगी कि एक भी पल गंवाए बिना मेंढक पर झपटा और फिर से वो उड़ चला। थका, मांदा, भूखा, प्यासा कौवा आखिर उसी नदी के किनारे आ बैठा जहां से उसने मेंढक को उठाया था। उसने मेंढक को धीरे से नीचे रखा और बोला, तुम्हें खाने के लिए यही स्थान बढ़िया है। मैं तुम्हें जहाँ भी ले गया हूँ वहाँ कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त निकल आया जो उल्टा मुझे ही मार डालने को उतारू है। लेकिन जाहिर है यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहीं से तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ के ले गया था। अब जितना हंसना है हंस लो, कौवे ने ताना दिया। अब तुम बस मरने ही वाले हो। मेंढक बिल्कुल चुप रहा। फिर वह सिर झुकाकर रोने लगा। ये सच है कि मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है और मैं मरने भी वाला हूँ। मैं मरने को तैयार भी हूँ। बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं क्यों तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँ? कौवे ने बड़े रूखेपन से कहा। मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने तुम्हें 3 बार मौत के मुंह से निकाला है, मेंढक रोते रोते बोला। कृपा करो, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो ना, उसने विनती की। मरते हुए भी तुम्हें दुआ ही देकर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कौवे ने अधीर होकर बोला। जल्दी से अपनी इच्छा बताओ, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। मेंढक अपनी डबडबाई आंखें उठाकर कौवे की ओर देखने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ कौवे, मैं मरने से बहुत डरता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरी मौत ना बिल्कुल बिना दर्द के हो। तुम्हारी ये बड़ी सी काली चोंच इतनी मोटी है, तेज़ भी नहीं है। तुम मुझे इससे मारोगे तो मुझे तो बहुत दर्द होगा। कृपा करके अपनी चोंच गीली करके उसे थोड़ा सा तेज़ कर लो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। कौवा कुछ देर सोचते हुए अपनी छोटी छोटी काली आंखों से मेंढक की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। आखिर कंधे उचकाते हुए उसने सोचा, चलो अपनी चोंच तेज करने में भला मुझे क्या नुकसान है। ठीक है, उदारता दिखाते हुए कौवा बोला, मैं अपनी चोंच भाले जैसी तेज बनाकर आता हूँ। इस बीच तुम मेरा यहीं इंतजार करो। मेंढक ने फटाफट सिर हिलाया। हाँ ठीक है। और ज्यों ही कौवा मुड़ा त्यों ही एक छलांग में मेंढक जी नदी के अंदर पहुंच गए। और जब कौवा स्वादिष्ट भोजन के सपने लेते हुए जमीन पर घिस घिस कर अपनी चोंच तेज कर रहा था, तब मेंढक खूब मजे से पानी में छपछपाते हुए तैरे जा रहा था। आखिर जब कौवे को लगा कि उसकी चोंच काफी तीखी हो गई है, तो वो मुड़कर मेंढक को ढूंढने लगा। वापस आओ, कौवा मेंढक को पानी में देखकर चिल्लाया। मैंने अपनी चोंच को पैना कर लिया है और अब मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ, वापस आओ। नदी के अंदर बैठा मेंढक खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे प्यारे कौवे दोस्त, अपनी चोंच ही नहीं अपनी अकल को भी थोड़ा तेज करके आओ। और ऐसी चुटकी लेते हुए मेंढक ने फिर से गहरे पानी में डुबकी लगा दी और बेचारा कौवा देखता ही रह गया। तो ये थी आज की हमारे चालाक मेंढक जी की कहानी, जिन्होंने मुसीबत के समय में भी घबराए बिना अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा ली। और अब अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों के साथ ऐसी कहानियाँ हमारी ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर से एक रोचक कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।